नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। परीक्षाओं के तनाव से बाहर निकालने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इस कार्यक्रम में देश भर के बच्चों में पूछे गए सवाल में प्रधानमंत्री को भेजे गए और कार्यक्रम में शामिल बच्चे भी हुए। इस कार्यक्रम में फतेहाबाद की एक बेटी ने भी एक ऐसे सवाल प्रधानमंत्री को भेजा जिसे तुरंत ही कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। बड़ी बात यह रही कि इस कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश में मात्र ही 3 बच्चों को चयनित किया गया, जिसमें एक फतेहाबाद की बेटी डेजी थी। डेजी ने अपना एक सवाल प्रधानमंत्री को भेजा और भारत के अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चों को परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त हों ताकि वे विदेश में जाकर के अपने आप भविष्य संवार सकें। क्या भारत में अच्छे भविष्य बनाने के अवसर नहीं हैं? सवाल को तुरंत कार्यक्रम में शामिल करने और प्रधानमंत्री से सीधे संवाद की बात जैसे ही शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन को पहुंची, इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। शहर के निजी स्कूल में पढ़ने वाली प्रतिभागी डेजी, जिसने से बताया कि अक्सर इस सवाल का सामना वो अपने परिवार व आसपास के लोगों से करती रहती थी और सोचती थी कि भारत जैसे इतने गौरवशाली देश में क्या बच्चों का भविष्य बनाने के अवसर नहीं हो सकते? क्यों उनके माँ बाप अपने स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए विदेश जाने के लिए कहते हैं और उनसे आस लगाए बैठे रहते हैं? ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं जो कि उनके जहन में चलते रहते हैं। डेजी ने बताया कि जब उन्हें प्रधानमंत्री कार्यक्रम की परीक्षा पर चर्चा का पता चला तो उसने इस सवाल को लिख करके उसका उन तक भेजा। हालांकि डेजी का इस सवाल को लेकर के पीएम मोदी के साथ सीधा संवाद नहीं हो पाया, मगर कहीं ना कहीं पीएम इस सवाल का जवाब जरूर दे गए। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों के लिए एक परीक्षा पे चर्चा जो विषय चुना है उस कंसेप्ट को आगे लेके आए हैं, जिससे पेरेंट्स, टीचर व बच्चे अपना क्वेश्चन आगे रख सकें। और हमारे स्कूल के बच्चे का चयन होना, इसमें ये बहुत बड़ी उपलब्धि है डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल फतेहाबाद के लिए। और जो डेजी है, इसका जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि उन्होंने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे रखा। तो बच्चे का क्वेश्चन सिलेक्ट तो हुआ लेकिन वहाँ पे पुट नहीं हो पाया, तो क्या लगता है कि आगे भी आपको ऐसा मिलेगा मौका कि बच्चा फिर से एक बार से क्वेश्चन रख पाएगा? सर बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों में ये टैलेंट है, इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी प्रधानमंत्री जी से डिस्कस करते रहेंगे और आगे अच्छे क्वेश्चंस सेलेक्ट होने की कामना भी करते रहेंगे। आप जो जिस प्रकार से परीक्षा पे चर्चा विषय एक आपके पास आया था, कंसेप्ट आपके पास मिला, उसके बाद आपने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट मैक्सिमम बच्चे कर सकें? सर इसमें जो मैं पूरा अपना श्रेय देना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने ही एक ऐसा टॉपिक बच्चों के आगे रखा। उन्होंने सीबीएसई के थ्रू हमें एक सर्कुलर भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि सभी बच्चों का 9 से लेकर +2 तक इसमें रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो मैंने अपने बच्चों के आगे इसकी सारी अचीवमेंट, जो भी इसकी पॉजिटिविटी थी वो रखी, जिससे बच्चे मेरे से इन्फ्लुएंस्ड हुए, अपने जो क्लास टीचर से इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेट करवाया। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे ही स्कूल के बच्चे का उस क्वेश्चन में सिलेक्शन हुआ। हरियाणा के हजारों स्कूलों के लाखों में से एक बच्चा आपका स्कूल का आया है, तो एक बिग अचीवमेंट है हमारे शहर के लिए, फतेहाबाद के लिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे शहरवासियों को और जिलावासियों को? सर मैं एक संदेश अपने शहरवासियों को, अपने बच्चों को ये देना चाहूँगी कि अगर सीबीएसई के थ्रू या माननीय प्रधानमंत्री जी के थ्रू ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ हमारे सामने आती है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। उससे हमें कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में हमें आने का मौका भी मिलता है, जिससे हम अपने शहर का, अपने स्कूल का व अपने प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास। कौन से स्कूल में? फ्रॉम डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल फतेहाबाद हरियाणा। अभी आपको जो एक इवेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, पीएम ने जो ऑर्गेनाइज किया था उस प्रोग्राम को, परीक्षा पे चर्चा, उसमें आपको भी इनवाइट किया गया था, क्वेश्चन भी आपका लिया गया था, अभी आपसे पूछा जा रहा है, आपने क्वेश्चन पूछना है। क्या था ये क्वेश्चन और आपको कहाँ से ऐसी इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से वो क्वेश्चन मिला जो आपने वो दिया और सिलेक्ट हो गया? ओके सर,
फ्रॉम सम टाइम आई एम ऑब्जर्विंग दैट कि मोस्टली पेरेंट्स जो इंडिया में हैं वो मोस्टली अपने बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करो और फॉरेन कंट्रीज़ में जाके सेट हो जाओ। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि ऐसा वो लोग क्यों कहते हैं, और ये सब मैं इंस्पायर हुई हूँ अपने स्कूल से, मैनेजमेंट मेंबर से, मिसेस सुमेधा मैम से, एंड फ्रॉम माय ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम मिसेस अंबिका गिरधर एंड माय पेरेंट्स ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन आपके मन में उठा था या किसी ने बताया कि आपने क्वेश्चन लिखना है? नहीं, ये मेरे मन में ही आया बिकॉज बहुत टाइम से मेरे जो नेबर्स हैं, मेरे खुद के, इवन माय ओन पेरेंट्स में आस्किंग मी दैट कि आप बेटा आउट ऑफ इंडिया ही जाओ, वहाँ जाके सेट हो, बिकॉज इन इंडिया देयर इज़ नथिंग। आपके पास ये देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन रखा, आपको Yes. क्या लगता था कि ऐसा क्वेश्चन राइज होने के पहुंचने के बाद पीएम उसको किस तरह से लेंगे? क्योंकि आज हर बच्चे का, हर पेरेंट्स का एक एम है कि उसका बच्चा जो है फॉरेन में जाके सेटल हो, अच्छी उसको पैकेज मिले और जो है वो अपने एक अच्छा मुकाम पे चला जाए। तो ऐसा क्वेश्चन राइज करना और ऐसा क्वेश्चन भेजना, क्या लगता था पीएम का रिएक्शंस क्या हो सकते थे इस पर? मे बी सर मुझे बताते कि ऐसा क्यों है, और मे बी सर कहते कि इंडिया में भी चीज़ें हैं, बट कुछ पेरेंट्स हैं उनकी मेंटालिटी बस ऐसी बन गई है, उनके माइंड में ऐसी चीज़ें सेट हो गई हैं, इसलिए वो ये सब कहते हैं। अभी देखो, हमारे देश के अंदर हमारे जो पीएम है वही कहते हैं कि स्वदेशी को अपनाना चाहिए। स्वदेश जो है सबसे बड़ी चीज़ है, हर चीज़ स्वदेशी होनी चाहिए। और वहीं एक माइंडसेट बना है विदेश जाने का, जैसा आपका क्वेश्चन भी था। तो पीएम का जो रिएक्शन इस पे आना था, जो बाई चांस आपका क्वेश्चन चूक गया, आपका रिएक्शंस जो थे, आप क्या अपेक्षा कर रहे थे, क्या होंगे? मैं ये एक्सेप्ट कर रही थी कि वो मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस उनकी जो पेरेंट्स हैं उनकी मेंटालिटी ऐसी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में भी बहुत कुछ है करने लायक, एजुकेशन इंडिया की इतनी अच्छी है। हम एक एग्जांपल ही ले लो कि अगर इंडिया में से किसी बच्चे ने एमबीबीएस करी, वो फ़ॉरेन में जाके जॉब कर सकता है, बट अगर फ़ॉरेन से किसी बच्चे ने एमबीबीएस करी, वो इंडिया में जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के एजुकेशन वहाँ की एजुकेशन से ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो बट इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों पेरेंट्स ये कहते हैं, बस यही चीज़ है। आप पीएम का इस मामले में थैंक्स करना चाहेंगे कि आपको वहाँ आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली? यस, मैं इस मामले में उनका बहुत अच्छे से थैंक्स करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी किसी किसी को मिलती है, एंड आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी पीएम ऐसा नहीं करता, उन्होंने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला ओनली फॉर एक एजुकेशन पे बात करने के लिए, ऐसा कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।